नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव। स्वागत है आपका गीतांश अकेडमी में। इसके पहले मैंने जो प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत की है यूपी टेट 2026 के आगामी एग्ज़ाम के लिए, जो कि 3 और 4 जुलाई को होना प्रस्तावित है, उसमें मैंने पहले वीडियो में आपको 30 प्रश्न, उसके बाद दूसरे वीडियो में 1 से लेकर 15 प्रश्न और फिर आज 16वां प्रश्न 16 से लेकर 30 तक। तो देखिए 16वां प्रश्न आपका है, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है वो है थॉर्नडाइक का, है ना। सीधे सीधे आप थॉर्नडाइक ढूंढिए और उसको लगा दीजिए, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही है। फिर आप अगले प्रश्न पे आइए। 17वां सवाल आपका है, पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक में तार्किक अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित होती है। तार्किक अमूर्त चिंतन तो ये विकसित होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। डी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी चौथी अवस्था जो है उसमें विकसित होती है ना। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपको लगाना है, जो कि करेक्ट होगा। फिर आप देखिए 18वां सवाल, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू की गणना करने का सही सूत्र क्या है। ये प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाता है, चाहे हर बार रिपीट हो लेकिन पूछा ज़रूर जाता है, तो इसको आप अच्छे से समझिए। बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र जो है वो है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आप बी लगाएं, बिल्कुल सही होगा। मानसिक आयु गुणे बटा वास्तविक आयु गुणे 100। फिर आप देखिए 19वां सवाल, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा अधिगम का सिद्धांत, यानी सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका है। तो अगर आपको गेस्टाल्टवादी मिलता है ऑप्शन में बी ऑप्शन, तो आप वो लगाइए, सीधे सीधे गेस्टाल्टवादी सही होगा। ये नहीं होगा तो निश्चित रूप से कोहलर होगा, है ना। तो गेस्टाल्टवादी या कोहलर दोनों में से कोई भी लगाया जा सकता है। तो इसमें कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया। एक सवाल इसमें ये भी पूछा जाता है कि कोहलर का प्रयोग या गेस्टाल्टवादियों का प्रयोग किस जानवर पर हुआ। तो सुल्तान नाम का एक चिंपांजी था, है ना, और चिंपांजी और केले पर ये प्रयोग किया गया था। फिर देखिए 20वां सवाल, अधिगम का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी तो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत जो अधिगम का है वो अल्बर्ट बंडूरा का है ना। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत ये अल्बर्ट बंडूरा का है और ये बिल्कुल करेक्ट होगा, आप बंडूरा लगाएंगे तो। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21वां सवाल, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, आरटीई एक्ट 2009 के तहत, है ना, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या है। तो आरटीई जो 2009 का एक्ट था उसमें प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र का अनुपात वो है 1:30, है ना। 30 बच्चों पे एक शिक्षक, है ना, होना चाहिए, ये अनिवार्य है। तो ये आपका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। फिर आप देखिए 22वां सवाल, बच्चों में गणितीय गणना का विकार, यानी गणितीय गणना संबंधी विकार क्या कहलाता है ना। तो देखिए कैलकुलेशन से रिलेटेड है, तो आप ऐसे लगाया करिए, डिसकैलकुलिया जो है आप लगाएंगे तो सही होगा। गणितीय गणना से संबंधित डिसकैलकुलिया होता है, जिसमें गणितीय संक्रियाएं करने में बालक अक्षम होता है। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, डिसकैलकुलिया। फिर आप आइए 23वां सवाल, व्यक्तित्व मापन की रोरशा शाही धब्बा परीक्षण, है ना, ये कौन सी विधि है, निम्नलिखित किस प्रकार की विधि है। तो ये प्रक्षेपी विधि है ना, यानी प्रक्षेपण पर आधारित है। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे आप रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण जो है प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत लगाएंगे। फिर आप आइए अगले सवाल पे। अगला प्रश्न है आपका, मानव विकास की किस अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है ना। अनोखा काल कहा जाता है, ये बाल्यावस्था को कहा गया है। और किसने कहा है, तो कोल एवं ब्रूस, एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक, 2 लोग थे, तीनों ने जो है बाल्यावस्था को अनोखा काल की संज्ञा दी है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आप देखिए अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जिसने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं, है ना। तो ये आपको मैकडूगल लगाना है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत जिसमें 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई गई हैं, है ना, ये दिया है मैकडूगल ने। तो यह बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
फिर आप आइए 26वें सवाल पे। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग चक्र की कुल अवधि भारतीय प्रतिमान के अनुसार कितनी निर्धारित है? यानी एनसीईआरटी ने माइक्रो टीचिंग का क्या टाइम निर्धारित किया है? माइक्रो टीचिंग का जो टाइम होता है वो होता है 36 मिनट, है ना, 36 मिनट्स। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। माइक्रो टीचिंग का टाइम 36 मिनट है ना, जिसमें 6 मिनट का शिक्षण, फिर 6 मिनट जो है प्रतिपुष्टि, और फिर 6 मिनट पुनः योजना, 12 मिनट पुनः योजना, फिर उसके बाद 6 मिनट का शिक्षण, फिर 6 मिनट की प्रतिपुष्टि, है ना। इस तरीके से ये 36 मिनट में विभाजित है। फिर आप आइए अगले प्रश्न में। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों के 3 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? ब्लूम का जो वर्गीकरण है उसमें शैक्षिक उद्देश्यों के जो 3 मुख्य क्षेत्र हैं वो है संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, है ना। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ब्लूम का वर्गीकरण, इसमें शैक्षिक उद्देश्य के 3 मुख्य क्षेत्र जो है वो है संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इसको आप तार्किक दृष्टि से जब पढ़ेंगे आंसर को तो आपको निश्चित रूप से पता लग जाएगा। आप इसमें बी ऑप्शन, ए ऑप्शन लगाएंगे, संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, अगला सवाल 28वां। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य बल किस पर होता है ना। तो ये होता है बच्चे के विकास के शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों पक्षों का निरंतर मूल्यांकन करना, है ना। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तार्किक दृष्टि से ये बिल्कुल सही है, यही आपको लगाना है तो आपका सही होगा। फिर आप देखिए 29वां सवाल। प्रगतिशील शिक्षा में परियोजना विधि का संप्रत्यय, प्रोजेक्ट मेथड, है ना, का नियम किसने दिया? तो ये है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा में परियोजना यानी प्रोजेक्ट मेथड जो है वो प्रतिपादित किया। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आप आइए 30वां सवाल जो आपका है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020, अभी जो आप फेस कर रहे हैं। इसके अनुसार स्कूली शिक्षा का नया पैटर्न या ढांचा क्या है ना। तो नया पैटर्न और ढांचा जो उसका है वो है 5+3+3+4, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर बी होगा। इसको आप रट लीजिए, जरूर आएगा, निश्चित रूप से आएगा। 5+3+3+4, है ना। तो इस तरीके से आपका ये 30 प्रश्न पूरा हुआ। इसके बाद आगे मैं इसी सीरीज में अगले वीडियो में आपको नई जानकारी दूंगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी परीक्षाओं के लिए। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो आप जो है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मुझे मैसेज में बताएं कि अगर किसी टॉपिक में आपको परेशानी है तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। धन्यवाद।